शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोध हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। एक धर्म सभा में एक संत प्रवचन कर रहे थे। 7 दिन का प्रवचन शिविर था, प्रवचन माला थी। पहले दिन 5000 लोग बैठे थे। ज्ञान की गुह्य बातें, धारणाओं की बातें, दिव्य गुणों की बातों की चर्चा हो रही थी। दूसरा दिन उस संत ने जो पहले दिन सुनाया था वैसे के वैसे सुनाना चालू कर दिया। लोगों की संख्या कम हो गई, 4000। तीसरे दिन फिर से वही प्रवचन, 3000। चौथा दिन घट के लोग 500 हो गए। 5वां दिन 200 बचे। 6वां दिन 100 मुश्किल से थे। 7वां दिन एक ही व्यक्ति बचा। तब महात्मा जी ने अपने प्रवचन का टॉपिक चेंज किया। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने यदि पहले दूसरा विषय लिया होता तो आज यहाँ कितने लोग होते। उस महात्मा जी ने कहा, मैं इतने दिनों से सबको ध्यान से देख रहा था कि जो कुछ मैं सुना रहा हूं उनमें से कितना कोई कर पा रहा। तुम एकमात्र हो
जिसने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैंने देखा कि जब तुम प्रवचन सुनने आ रहे थे और तुम्हें बीच में एक गरीब मिल गया, उसकी सहायता तुमने किस तरह की। जिस दिन मैंने विनम्रता पर, मेरे प्रवचन में विनम्रता की बातें की मैंने, तो मैंने देखा तुमने चप्पल गलत जगह निकाली थी और उस वॉचमैन ने तुम्हें किस बुरी तरह से डांटा था, पर तुमने कुछ नहीं कहा था। तुम एक ही हो जो मेरी बातों को ग्रहण कर रहा था, और जब तक कोई मेरी बताई हुई बातों को ग्रहण ना कर ले, मैं दूसरी बातों की चर्चा कैसे करूं। जो अब तक सिखा रहा हूं वो यदि सामने वाले सीखे ही ना, तो दूसरे विषय पर मैं आऊं ही क्यों। इसलिए अब मुझे ये पता चल गया है कि तुमने जो कुछ मैंने बताया वो अंगीकार कर लिया, आत्मसात किया है। इसलिए अभी आराम से दूसरे विषय पर जा सकते हैं। भगवान भी दूसरे विषय पर जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वही पाठ अब भी पूरा नहीं हुआ। कल की अव्यक्तवाणी विशाल सूक्ष्म बुद्धि से चेकिंग करो। क्या बुरा कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, ये तो सतही चेकिंग है, ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल। ये नहीं, कौन सी चेकिंग करो? आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही। कौन सी चेकिंग करो? क्या स्मृति और विस्मृति का खेल अब तक चल रहा है? कौन सी चेकिंग करो? जमा का खाता। कौन सी चेकिंग करो? शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी, ये चेकिंग करो। जब तक ये नहीं करोगे, नई बातें मैं नहीं बताऊंगा। यही नहीं किया है तो आगे का क्या बताऊं। सबको एक नेत्र मिला है। कौन सा? पहचानने का तीसरा नेत्र मिला है, पाया है 3 बार। बाबा को डाउट है कि वास्तव में मुझे पहचाना है या नहीं पहचाना है। तो सबसे पहले हमने देखा फरिश्ता अर्थात आज का चौथा दिन है फरिश्ते का। जब तक पुराना नहीं याद, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। फरिश्ता अर्थात चमकीली, फरिश्ता अर्थात पहला दिन, फरिश्ता अर्थात लाइट, सूक्ष्म ज्योतिर्मयी काया, दिव्य ज्योतिर्मयी काया। उसमें 8 बातें थी, वो अभी नहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो ये रह जाएगा। पहला, मैं कौन हूं? ज्योतिर्मयी काया। दूसरा, फरिश्ता अर्थात मर्जीवा, 3 सिद्धांत। तीसरा, फरिश्ता अर्थात कल सब बातों में हल्का। और आज चौथा, फरिश्ता अर्थात सारे विश्व का चक्र लगाने वाले। अव्यक्तवाणी है 21 जनवरी 1972। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहां बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। तुम बैठे यहां होंगे और तुम्हारा स्वरूप सर्विस करेगा। कल की अव्यक्तवाणी, कर्म करते हुए कर्तापन से मुक्त, न्यारे और प्यारे, सेवा करो लेकिन उपराम बेहद। ऐसी डिटैच्ड स्थिति चेतना की सर्विस करेगी।
अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख दिया ना, सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी स्वरूप में होंगे, फरिश्ते स्वरूप में, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। इसको सकाश दूं या उसको सकाश दूं, ये प्रश्न नहीं है। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा एक समय आएगा तब तुम कांच जैसे बन जाओगे। कांच जो होता है ना, सब जगह रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, सब जगह। एक है दर्पण, एक है कांच, कौन सा अच्छा है तो दोनों अच्छे, सब जगह। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं इसको सकाश दूं या उसको सकाश दूं, जिसको चाहिए अपने आप मिलती रहेगी। हम स्वयं ही फरिश्ता स्वरूप में स्थित है। कल की मुरली में दो बातें थी, एक था सेल्फ प्लानिंग और एक था सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग करो, बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करो। और दूसरा था सेल्फ प्लानिंग, खुद की प्लानिंग खुद ही बनाओ। दूसरे अगर बना के दे तो और बातें आ जाएगी। इसलिए अपनी प्लानिंग खुद बनाओ, और इसलिए इसमें चाहिए दृढ़ता। दृढ़ता चाबी है सफलता की। और मुक्ति का दरवाजा खोलने की चाबी क्या है मंजू बहन? मुक्ति का, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, जब तक स्वयं मुक्त नहीं हुए तब तक आत्माओं को मुक्त नहीं कर सकेंगे। और मुक्ति का गेट खोलने की चाबी है द फॉरगॉटन की। कौन सी? वो चाबी जो खो गई है, जो भूल गई है, बेहद का वैराग। तो दो चाबियों की चर्चा है, एक वैराग और दूसरा दृढ़ता। दो बातों की चर्चा है, सेल्फ चेकिंग और सेल्फ प्लानिंग। खुद के लिए खुद ही प्लानिंग बनाओ। कोई दूसरे का थोपा हुआ चार्ट प्लानिंग हमारे ज्यादा काम नहीं आएगा या लंबा समय नहीं चलेगा। हमारे दिनचर्या के अनुरूप अपनी प्लानिंग बनानी है। सेल्फ प्लानिंग, सेल्फ चेकिंग। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते रूप में होंगे, दूसरे होते हैं या नहीं होते हैं ये छोड़ दो। बाबा ये थोड़ा बदल जाए, वो थोड़ा बदल जाए, ना वो बदलेगा ना तुम। जब तुम बदलोगे तो वो अपने आप बदल जाएगा। दूसरों को अपने दिमाग में किराए का घर बनाकर रहने के लिए जगह मत दो। किराए पर भाड़े में दिया है अपने दिमाग की खोली। पर चिंतन, पर दर्शन। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ता रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ता रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्म का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ नहीं कर सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होगी। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। तो मैं कौन सा फरिश्ता हूं? विश्व का चक्र लगाने वाला फरिश्ता हूं, चक्रधारी फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात उपराम, बेहद, अनलिमिटेड। तो इसमें 8 काम करने हैं रोज सुबह अमृत वेला। थियरी में बहुत बड़ा है, पर करने के लिए 1 सेकंड लग सकता है। सबसे पहला काम, 5 इंद्रिय। सबसे पहली सकाश किसको देनी है? अपने ही शरीर को। ये जो 5 इंद्रियों में जो उत्तेजनाएं हैं, हलचल है,
विकारों का एक्साइटमेंट है। मुझ आत्मा से किरणें कहाँ जा रही है? सबसे पहले स्वसेवा, मेरी अपनी सेवा। जितनी हमारी इंद्रियां शांत होगी, स्थिर होगी, विकार रहित होगी, उतने ही हम दूसरों को बना सकते हैं। तो मैं फरिश्ता विश्व का चक्र लगाने वाला हूं। सबसे पहले चक्र किसका लगाना है? अपने ही देह का, क्योंकि देह भी एक विश्व है। माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म। ये पिंड है, वो ब्रह्मांड, ऐसे कहते हैं, पिंडेशु ब्रह्मांड। इसी 5 हाथ की काया में सब कुछ समाया हुआ है। तो ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, 5 तत्व। मैं फरिश्ता किसको सकाश दूं? 5 तत्वों को। ये काम सुबह और शाम 2 बार रोज होने चाहिए, क्योंकि प्रकृति दुखी है, उदास है, तड़प रही है। आकाश में जाओ, आकाश में किरणें फैलाओ, और आकाश के साथ साथ सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सभी को पवित्र करो। नीचे उतरो, इस वायुमंडल को पवित्र करो। हवा बहुत अशुद्ध है। अशुद्धि। अशुद्ध प्रेम के पीछे एक दूसरे पर जीवन न्यौछावर कर सकते, तुम इस शुद्ध प्रेम के लिए अपना जीवन न्यौछावर नहीं कर सकते। जान देते थे। कल की मुरली में और एक शब्द है जो कल नहीं सुनाया गया, ओरिजिनल मुरली में है। लेकिन शब्द का अर्थ किन, अर्थात किचड़ा सिंधी में। लेकिन किचड़ा लेना, जगदम्बा का उदाहरण। दूसरा काम क्या करना है? ये काम 8 काम रोज करने, अमृत वेले, और हो सके तो शाम को भी। तो सबसे पहले मुझ आत्मा से मेरे ही शरीर में पवित्रता की किरणें जा रही है, ये 5 इंद्रिय शांत। दूसरा काम, 5 तत्व शुद्ध हो रहे। धरती पर किरणें दो, मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें धरती पर जा रही है। अर्थिंग, ग्राउंडिंग, बेयरफुट वॉक। अगला, अग्नि। अग्नि को शुद्ध कर दो। अग्नि दूसरों को शुद्ध करने वाली है, हम अग्नि को शुद्ध करने वाले हैं, अग्निदेव। फिर जल, जल को शुद्ध करना है अपनी दृष्टि से, ये दूसरा काम। तीसरा काम, 5 खंड। यूरोप के ऊपर जाओ और सारी आत्माओं को सकाश, प्यूरिटी की। अमेरिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, एशिया के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 5 खंड है। 5 ही खंडों को रोज बिना भूले, नहीं तो उलाना देंगे, तुमने हमको सकाश नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया वाले 5 खंडों को रोज सकाश। उसके बाद में चौथा, 5 प्रकार की आत्माएं। सबसे पहला दुखी, दूसरा अशांत, तीसरा अपवित्र, चौथा असंतुष्ट, और 5वीं प्यासी आत्माएं। प्यासी में सब आ जाएंगे, भगत, सन्यासी। जो दुखी है उन्हें सुख की सकाश जो अशांत है उन्हें शांति की सकाश जो अपवित्र है उन्हें पवित्रता की सकाश जो अतृप्त है, असंतुष्ट है, उन्हें शांत करो, तृप्त करो। और चौथा, जो प्यासी आत्मा है, मुक्ति के लिए प्यासी है, तुम मुक्तिदाता हो। तो 5 प्रकार की आत्माओं को अमृत वेले इमर्ज करना, और उन्हें, ये कितने बड़े बड़े काम हमें करने हैं रोज। और हमारा अमृत वेला अगर नींद में गुजर रहा तो माया के 2 रूप, कौन से? रॉयल आलस और अलबेलापन की माया क्या करती है? ट्रायल। नींद ही नींद, भयंकर नींद, नींद का प्रकोप। उसके बाद में चौथा, 5 प्रकार के ब्राह्मण। 5 प्रकार के ब्राह्मण। पहले तो सारी टीचर्स, दूसरा सारी माताएं, तीसरा सारी कुमारियां, चौथा
कुमार और पांचवा अधर कुमार। इनको भी शक्ति देनी है, प्यूरिटी की पावर देनी है इन्हें भी, क्योंकि ये विश्व के आधार मूर्त है, तना है। ये हिल गए तो विश्व हिल गया, ये स्थिर तो विश्व स्थिर, इनमें व्यर्थ तो संसार में व्यर्थ, इनमें विकार के अंश तो उधर विकारों की खेती। सब कुछ इन पर है। इसके लिए इन पांचों आत्माओं को यज्ञ, अगर हम एक झाड़ का चित्र बनाए, कहाँ है निखिलेश भाई? अच्छा इधर एक चित्र बनाओ, नीचे शिव बाबा, बीज, फिर एक झाड़, एक तना टीचर्स, एक तना कुमारिया, माताएं, अधर कुमार और कुमार, और हम कहाँ बैठे शिव बाबा के साथ कंबाइंड नीचे, और वहां से किरणें दो। सभी को पावर्स की आवश्यकता है, शक्तियों की आवश्यकता है। एक समय आएगा कि ब्राह्मण परिवार भी हिलेगा, हिलेगा। जो कच्चे हैं वो झड़ जाएंगे, छन्नी से छन जाएंगे। उसके बाद 5 प्रकार की सत्ता है, एक अव्यक्त मूल्य जिसमें बाबा ने इन 5 सत्ताओं की चर्चा की है। कौन बताएगा? पूरी 5 जो बताएगा उसको इनाम। 3 तो सबने बता दी, अब 2 जो बताएगा, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और राज सत्ता। ये 3 सत्ताओं को सकाश, राज सत्ता को सबसे ज्यादा से जरूरत है सकाश की। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इमर्ज करो सुबह सुबह। राज सत्ता, उन्हें शांति की किरणें दो, स्थिर करो। दूसरी सत्ता धर्म सत्ता, धर्म सत्ता में सारे भगत आ गए। धर्म सत्ता में धर्म से जुड़ी हुई जितनी आत्माएं हैं वो सब आ गई। तीसरी सत्ता विज्ञान की सत्ता, जिसमें सब आ गया, मेडिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस, साइंस से जो कुछ जुड़ा हुआ है वो सारे वैज्ञानिक जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो सब 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 आ गए इसमें। मैथमेटिकल साइंस, सब 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 साइंस, उसमें स्टूडेंट भी आ गए साइंस की सत्ता में। वर्तमान समय सारे स्कूल्स और वो सब क्या सिखाते हैं? साइंस ही सिखाते हैं ना। पिताजी पूछते हैं बच्चे से, तुम्हें प्रश्न क्या आया था स्कूल में? पेपर कैसा गया? हो गया था पेपर बहुत अच्छा गया, पर एक प्रश्न बहुत कठिन था। क्या था? उसमें पूछा गया था थिंक का पास्ट टेंस क्या है। बच्चा कहता है आई थॉट आई थॉट आई थॉट, और लास्ट में मैंने लिखा थिंक्ड। साइंस का जोक है शायद सबको समझ में ना आए। तीसरी सत्ता है विज्ञान की सत्ता। चौथी सत्ता है प्रकृति की सत्ता। और 5वीं सत्ता है लौकिक ज्ञान की सत्ता। एक मुरलियों में ये 5 सत्ताओं का वर्णन है। ये 2 को अलग रखा बाबा ने। प्रकृति की सत्ता अपने आप में अलग सत्ता है ये एक। तो इन 5 सत्ताओं को सकाश, किरणें, मैं फरिश्ता हूं, विश्व का चक्र मुझे लगाना है, तो ये काम करना पड़ेगा। कितने हो गए? लौकिक ज्ञान की सत्ता तो बाबा ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, कह के छोड़ दिया है। बाबा कहते हैं ना, ये हमारे बाबा ने अभी तक हमको बताया नहीं है, जब बताएंगे तब आपको समझाएंगे। लौकिक ज्ञान, वर्ल्डली नॉलेज, सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जिसमें कहते हैं ना कि ये व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसा बुद्धू होके नहीं चलेगा। अध्यात्म में जिसे अप्राप्ति माना जाता है उसे लौकिक में प्राप्ति मानी जाती है।
और लौकिक में जिसे प्राप्ति मानी जाती है उसे अध्यात्म में अप्राप्ति मानी जाती है। तो संसार की प्राप्तियों का ज्ञान, संसार का सारा ज्ञान, नाम मान शान, कैसे स्कीम करना, प्लॉट करना, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाना, दूसरों को हराने की, दूसरों को नीचा दिखाने की, षड्यंत्र करना, कूटनीति, ये सारा लौकिक ज्ञान है, संसार ज्ञान की सत्ता है। जो अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ते हैं उनको ये ज्ञान में थोड़े बुद्धू ही रहते हो। लोग उन्हें बुद्धू ही कहते हैं कि तुमको इतना भी नहीं समझता, बुद्धू ही रह गए तुम तो। कितने 6 हो गए? 7वां 5 मधुबन। पांडव भवन के ऊपर जाओ, भट्टियां हो रही है निरंतर, और जो भी लोग वहां आए हैं भट्टी करने के लिए, जितने ब्राह्मण, उन सभी को क्या करना है? शक्तियां देनी है। क्योंकि जो भी आ रहे हैं यहाँ पर संसार से आ रहे हैं, संसार के वायुमंडल से मधुबन के वातावरण में आ रहे हैं। और संसार का वातावरण कैसा है इस समय? दुख है, दर्द है, पीड़ा है, भय है, टेंशन है, चिंताएं है, लगाव है, रोना है, बीमार है। इस तरह का वायुमंडल संसार में, इस वातावरण से मधुबन में कोई आ रहा है, तुरंत आते ही एकदम अनुभव नहीं होने लगेंगे, उन्हें भी पावर चाहिए। तो रोज पांडव भवन के ऊपर एक, दूसरा ज्ञान सरोवर, भट्टियां हो रही है, तीसरा शांतिवन, भट्टियां हो रही है, चल रही है। शांतिवन अर्थात सब कुछ जो नीचे कुछ है, सब कुछ, सब 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 मिला के जहां भी भट्टियां हो रही है। चौथा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या है? दुखी आत्माएं हैं, कोई ना कोई आ ही रहा है, और जो भी आ रहा है दुखी है, दर्द में है, पीड़ा है, चिल्ला रहा है। 5वां पिस्पाक या म्यूजियम, दोनों एक साथ। तो इन स्थानों पर, यज्ञ के इन स्थानों पर जाना है और क्या करना है? ये स्थान विश्व के लिए लाइट हाउस है, परंतु हमारा काम क्या है? इन स्थानों को भी शक्तिशाली बनाना। ये 5 स्थान। 6वां 7वां फरिश्ता अर्थात विश्व का चक्र लगाने वाला, तो और एक चक्र लगाना है 7 नंबर का, और वो है अपनी आंखों के सामने 5 विकारों को मूर्तिमंत रूप में देखना और उन्हें अपनी आंखों की शक्तिशाली ज्वाला रूप किरणों से भस्म करना। काम को भस्म कर दो। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खलदल भंजनम। काम को ही भस्म कर देना, काम की इच्छा ही नहीं रहे। फरिश्ता अर्थात जिसका शरीर अलिंग है, निर्लिंग है, जेंडरलेस, ना वो स्त्री है ना पुरुष, उस उच्चतम चेतना में प्रवेश करना। मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष, ना तो स्त्री का भान ना पुरुष का भान, पुरुषपने का भान। वो हायर कॉन्शियसनेस अर्थात एंजल, जिसका शरीर ही नहीं है। काम और कामुक क्रियाएं और काम क्रिया से संबंधित सारी बातें, कामुक चेष्टाएं, कामुक विचार, कामुक संकल्प, कामुक कर्म, कामुक कल्पनाएं, भावनाएं, स्वप्न, दृष्टि, वृत्ति, जो कुछ काम से संबंधित है, फरिश्ता उन सब से मुक्त है। नेचुरल आत्मिक दृष्टि, सूक्ष्म चेकिंग करो कल की मुरली। ये कब आएगा? जब हम अपने ही हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे। ये कॉन्शियसनेस है ही नहीं कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, इनसे ऊपर उठ गए। कितना डिटैचमेंट चाहिए इसके लिए अपने ही शरीर से, तो ये कॉन्शियसनेस आएगी। शरीर की उत्तेजनाएं सुख देती है, परंतु उन सुखों में दुख छुपा हुआ है। उन सुखों में थोड़ा सुख है, ज्यादा दुख है। अष्टभाव उस दिन भी बताया था ना, इंद्रियों सुखों के दोष है। सबसे पहला दोष ए, अटैचमेंट हो जाती है। बी,
बहुत कम सुख ज्यादा दुख। सी, क्रेविंग होती है जब वो नहीं मिलता है काम का सुख, क्या होता है, बेचैनी होती है। ऐसा नहीं कि काम का सुख आज ले लिया, आज का अंतिम दिन, लास्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज इसको कर लेते हैं, फिर कल से बंद, क्रेविंग होगा दूसरे दिन। चौथा, डी फॉर डिसेप्शन, धोखा है उसमें। दिखता है सुख मिल रहा है परंतु बड़ा भयंकर धोखा है उसमें। ई फॉर एक्सर्शन, बहुत ऊर्जा खर्च होती है उस काम में। जितने इंद्रिय सुख है उन सब में क्या खर्च होती है, एक्सर्शन, बहुत ऊर्जा जाती है। और मिलता क्या है, थोड़ा सा, फ्लीटिंग, क्षणिक है, अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है उस सुख में। जी, ज्ञान का शत्रु है वो सुख। इंद्रिय सुख ज्ञान का शत्रु है। इंद्रिय सुख योग का शत्रु है। इंद्रिय सुख पवित्रता का शत्रु है। इंद्रिय सुख सेवा का शत्रु है। जिसको इंद्रिय सुख में ज्यादा रस है वो सेवा कैसे करेगा, क्योंकि सेवाओं में तो त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, वैराग चाहिए। जिसे अपने इंद्रिय सुख की पड़ी है वो स्वार्थी होगा, सेवाएं नहीं कर पाएगा। इसलिए काम को नष्ट कर देना है, भस्म कर देना है। काम और काम से संबंधित जो कुछ सेंसेशंस है वो सारे समाप्त हो जाए। ऑल द सेक्सुअल सेंसेशंस शुड एंड। क्रोध, लोभ, मोह, ये एक बार चला गया कि ये इनको वश में करना बाएं हाथ का खेल है। ये एक बार चला गया कि फिर बुद्धि फिर यहां जाती है, अब इसको कैसे जीतूं। फिर सारा पुरुषार्थ इनमें चालू होता है। जब तक काम को नहीं जीता इन सारे विकारों को तो जीतना ही असंभव है, क्योंकि काम एक बहुत बड़ी दीवार है। जब तक इस दीवार को नहीं तोड़ा जाता उसके पार बात की यात्रा बाद में चालू होती है कि अब व्यक्ति को जब काम से पूर्ण रूप से मुक्त है, जीरो सेंसेशंस, किसी भी तरह की उत्तेजनाएं ही नहीं है, ना स्वप्न में, ना संकल्प में, ना किसी को देखकर, ना कुछ देखने की इच्छा है। देह से ऐसा वैराग है कि देह को देखने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। देह है भी पता नहीं। महात्मा बुद्ध ध्यान लगाकर बैठे थे, आंखें थोड़ी खुली थी। कुछ लोग किसी स्त्री का पीछा कर रहे थे, वो स्त्री उनके सामने से गुजर गई। वो लोग आते पूछते, क्या आपने एक स्त्री को देखा? वो कहते, कोई तो यहां से गुजरा पर मुझे ये पता नहीं वो स्त्री थी या पुरुष था। महाभारत में वर्णन है व्यास और उसका बेटा शुकदेव। शुकदेव भाग रहा है, व्यास उसके पीछे। कुछ स्त्रियां है वहां स्नान कर रही है, शुकदेव आता है, वो स्नान करना जारी है। शुकदेव चलता, व्यास आता है, वो सब अपने कपड़े ओढ़ लेती है। तो व्यास पूछता है, जब मेरा बेटा जो कि जवान है वो गया तो तुमको कुछ नहीं हुआ और मैं इतना बूढ़ा हूं? वो कहती है, आपका जो बेटा शुकदेव है वो तो अविद्या है उसे इस बात की। त्वं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वो उस मुनि की अवस्था में है कि जो इन सब से परे निकल गया है। उसे पता ही नहीं स्त्री कौन और पुरुष कौन, और शरीर क्या और शरीर का आकर्षण क्या और शरीर के भोग क्या, शरीर की वासनाएं क्या, क्या सुख है उनमें, मुझे कोई मतलब नहीं है उन सब से। आप बूढ़े जरूर हो पर आपको अनुभव जरूर है इन चीजों का। जब तक ये बड़ी दीवार, द ग्रेट चाइना वॉल, गिरती नहीं, चीन की दीवार, तब तक बाकी जो है उसके बारे में चिंतन ही नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि निरंतर काम के चिंतन में लगी रहती है। जब ये दीवार गिरेगी उसके बाद में फिर क्रोध कैसे जीते, लोभ कैसे जीते, मोह, और उससे भी सबसे सूक्ष्म मुझ में अहंकार है, ये तो बहुत, तीनों ये सब चले जाएंगे तब समझ में आता है कि मेरे जैसा अहंकारी तो कोई है ही नहीं दूसरा। हर चीज में अहंकार। अब तक जो कह रहे थे कि नहीं ये जरूरी है जरूरी है, वो बाद में पता चलता है वो सब मैं का विस्तार था, सेवा तो थी ही नहीं कभी।
सेवा तो एक दिखावा मात्र था, बस सारे जीवन भर सेवा सेवा करता रहा, पर वो क्या था? सब कुछ वो मैं का विस्तार था। इतनी, कल क्या कहा? सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेकिंग करो, ये चेकिंग करो। योग की कमी है तो क्या होगा? सेवा होगी पर हदें आ जाएगी, उसमें नाम मान शान आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा, मुझे ये चाहिए। ये अपोजिशन नहीं, ये माया की अपोजिशन है। ऐसी मुक्त अवस्था चेतना की फरिश्ता स्थिति है, निश्चिंत अवस्था जिसमें कोई डर नहीं, निर्विकार अवस्था। तो कितने हो गए? 40 हो गए ना? तो 40 चीजों को सकाश, कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट नहीं, 1 सेकंड में करना है ये काम। और हो भी जाएगा, रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। शुरुआत में कोई भी चीज करते हैं तो टाइम लगता है, फिर धीरे 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 धीरे। फर्स्ट टाइम कोई टाइपिंग कर रहा है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ए बी सी किधर है दिखाई नहीं, छोड़ो। फिर वापस तो हाँ यहाँ था छिपा, सी सी सी। और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो कैसे करते हैं? टिक 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 टिक। नीचे देखते ही नहीं, उंगलियों में आंखें आ जाती है। पहले दिन ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करता है डॉक्टर, ऑपरेशन करने, कितना डर लगता है उसको, चक्कर आते हैं, बीच में सैंडविच मंगाना पड़ता है फिर उसके लिए, बैठ जाओ तुम थोड़ी देर। और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वहाँ ऑपरेशन थिएटर में म्यूजिक बजते रहता है और उनका ऑपरेशन चालू रहता है, गीत भी गाते रहते हैं। तो एक्सपर्ट जैसे जैसे, इसलिए ये नहीं समझना कि मैं एक्सपर्ट हूं, कोई भी ऊपर से परम धाम से एक्सपर्ट बनकर नहीं आता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत कर, पसीना बहा। जब तक पसीना नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं, तब तक कुछ भी संभव नहीं। तो फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली सकाश 5 इंद्रिय, बैठे और तुरंत शुरुआत वहां से करनी है। फिर इस शरीर से बाहर निकल गए, मैं फरिश्ता 5 तत्वों को सकाश दे दिया। फिर उसके बाद में 5 खंड के ऊपर, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग सकाश दे सकते हैं, या एक ही प्योरिटी की सकाश। प्योरिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्योरिटी की सकाश का सब्जेक्ट ऐसा है कि प्योरिटी दे रहा हूं, प्योरिटी, बोर नहीं होते इसमें, कोई वैरायटी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्योरिटी में सब कुछ इंक्लूडेड है। प्योरिटी में सारी सकाश प्योरिटी में समाहित है। उसके बाद में तत्व हो गए, फिर 5 खंड हो गए, फिर 5 प्रकार की आत्माओं को देखो, ऐसी नजर घुमाओ जैसे अगर दीवार है, बाबा का ट्रांसलाइट है, वहां से चालू करो, बाजू से। वहां दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, फिर भयभीत आत्माएं, या कहो असंतुष्ट आत्माएं और प्यासी आत्माएं। एक एक को सकाश देते देते दृष्टि घुमाते जाओ, दीवार पर, जैसे दीवार पर एक एक आत्मा इमर्ज हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट धर्म सत्ता, धर्म की सत्ता को देखो। धर्म सत्ता में क्या क्या आएगा? धर्म सत्ता में क्या आएगा? सारे धर्म, सारे गुरुद्वारे, सारे चर्च, सारे मंदिर, सब कुछ आएगा उसमें। सारे धार्मिक लोग, सारी धार्मिक रिलीजियस फाउंडर, सब कुछ, ये सब भी तंत्र मंत्र, सब 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 जो भी धर्म से जुड़े हुए, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, धार्मिक स्थान जो है, तीर्थ स्थान जो है, वो सब को देखो और किरणें। उसके बाद में धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, सारी लेबोरेटरीज देख लो। उसके बाद में राज सत्ता, इसमें क्या देखोगे? लोकसभा, राज्यसभा, सबको देख लो। और केवल भारत की बात नहीं है, विश्व की धर्म सत्ता, राज सत्ता को देखना है। सारे विश्व के लीडर्स देख लो, सारे प्राइम मिनिस्टर्स और सारे प्रेसिडेंट्स। उसके बाद प्रकृति की सत्ता, उसके बाद
लौकिक ज्ञान की सत्ता, वो भी एक सत्ता है। इस सत्ता का क्या करे? इस सत्ता से आत्माएं अध्यात्म की ओर बढ़े, ऐसी सकाश देनी है। क्योंकि सारा संसार इस लौकिक ज्ञान की सत्ता के पीछे लगा हुआ है। लौकिक रीति से होशियार होना चाहिए, बुद्धू होके काम नहीं चलेगा। पर वो होशियारी चालाकी और चालाकी षड्यंत्र में ले गई है लोगों को, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसके बाद में ये हो गई 5। फिर ब्राह्मणों को, सभी टीचर्स को देखो, सभी कुमारों को देखो, कुमारों को बहुत जरूरी है कि अभी बिल्कुल तैयारी में है इधर से उधर छलांग लगाने की। सोचते इधर कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है कोई मिल जाए तो साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बाबा के कमरे में बैठेंगे, साथ साथ बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, खाएंगे, मुरली साथ साथ जाएंगे। पवित्र प्रेम। कोई दूसरा मिल जाए तो अच्छा ही है। बाबा कहते हैं ना, जितने ज्यादा लोग हो उतने अच्छे। बीके मिले और 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 एडवांस पार्टी में जो आत्माएं जा रही है उनके लिए भी तो कुछ चाहिए ना उसके बाद कुमार, कुमारियाँ, नौकरी की टोकरी और बहुत सारी बातें कुमारियों को बाबा कहते रहते। माताएं, किसमें रग होती है माताओं की? धोतरे धोतरे मोह। एक मोह से छूटती है, दूसरी मोह को पकड़ती है। पति में मोह, पति का गया, फिर बच्चे में मोह, बच्चे का गया, फिर पोते में, उसका गया, फिर उसमें, फिर उसमें, फिर उसमें। वो होता है ना, कौन वो? मोगली ऐसी डालियां पकड़, स्पाइडरमैन इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, एक को छोड़ता है दूसरा पकड़ता है, दूसरा को छोड़ता है तीसरा पकड़ता है, वैसे। उसके बाद में अधर कुमार। अधर कुमार थोड़े स्थिर रहते हैं अनुभवी सेवा में लगे रहते हैं, सेंटरों पर बहुत सेवा करते हैं वो सब हो गया है अनुभव हाँ इसलिए एक भाई है, वो पहले कुमार थे, फिर अभी अधर कुमार है, तो कहते हैं मेरे पास दोनों अनुभव है कुमार जीवन के भी अनुभव है, इस जीवन के भी अनुभव है। तीव्र पुरुषार्थ का राज है ये तो टीचर्स विश्व की, क्या कहा था बाबा ने? साथी शिक्षक है, बाप समान है, वो ड्यूटी पर है, सदा ड्यूटी पर है। बाप दादा को टीचर बहुत 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 पसंद है, क्योंकि टीचर सदा ड्यूटी पर है। जो ड्यूटी पर है तो ये बहुत बड़ा काम है उनका, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु भाई है भगवान के। अरे वाह टीचर्स, एक बार अव्यक्त बाबा ने बीच में से कह दिया, अरे वाह टीचर्स। उसके बाद में सकाश, मधुबन। मधुबन के ऊपर जाओ, भट्टियाँ चल रही है पांडव भवन में। ज्ञान सरोवर के ऊपर जाओ, वहाँ भट्टियाँ चल रही है, दूसरा ग्रुप वहाँ आया है। शांतिवन में जाओ, मानसरोवर, वहाँ दूसरा ग्रुप आया हुआ है। 400 लोग आ रहे, 500 लोग आ रहे। स्टेज पर बैठ के कोई ना कोई भाषण दे रहा है। कितनों को याद है जो वो भाषण? कुछ याद नहीं है किसी को। वो बस कमरे में जब तक है, वो हॉल में तब तक तालियां बज रही है। हॉल से बाहर हो गया पूरा, चलो भोजन के लिए पूरा हुआ हाँ, थाली हो गई, अभी थाली की ओर तो मधुबन को सकाश, हॉस्पिटल को सकाश। दुखी आत्माएं, बीमार आत्माएं, दर्द में है, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, कोई चिंता में है। कितनी पीड़ा होती है। एक पेशेंट की मानसिक स्थिति कैसी होती है? साइकोलॉजी है, बीमारी छोटी सी, पर कितनी सारी बातें उसको घेर लेती है, कितनी सारी बातें। और उसको मिलने वाले कितने लोग, किसी को कोई मिलने वाला ही नहीं है। कोई छोड़ के चले जाते हैं हॉस्पिटल में, बाद में कभी देखने नहीं आते। पहले तो आते 10-10 लोग आते हैं, जो करना है करो करो, और जब बिल का पेमेंट की बात आती तो एक नहीं, पेशेंट पड़ा हुआ है,
घर जाने के लिए, कोई लेने आने वाला नहीं है। बहुत कुछ कुछ होते रहते सीन्स हर प्रकार के। तो हॉस्पिटल को भी सकाश। तो यज्ञ के पांचों ही स्थान, वैसे तो बहुत सारी शाखाएं वर्तमान में, मधुबन की ढेर सारी शाखाएं, 16 शाखाएं निकाल सकते मधुबन की, केवल मानसरोवर, सोलार, मनमोहिनी, ऐसा करके करते बहुत सारा हो सकता है। तो सबको उसके बाद विकारों को क्या करना है? भस्म करना है। वो सीरियल्स में कैसे दिखाते हैं, देवी होती है ना, उसके हाथों से गोला निकलता है आग का, और वो राक्षस है ना, उसके पीछे पीछे भागता है वो गोला, वो राक्षस आगे, वो गोला पीछे, और फिर वो जाता है एक जगह, रुकता है, वो गोला उसको भस्म कर देता है। तो ऐसा ही एक सीन क्रिएट करना है। मेरे अंदर जो विकार है वो राक्षस का रूप है, वो सामने, हाथ हमने ऐसा किया। कल बाबा ने कैसी दृष्टि दी, कैसी दृष्टि थी, पावरफुल। और कितना देर तक किरणें आ रही थी। वो जब दृष्टि देते तो भी कुछ लोग लिखने में बिजी रहते, उधर भगवान दृष्टि दे रहा है। वो दृष्टि वो सारी मुरली से अधिक शक्तिशाली थी। मुरली तो शब्द थे, वो शब्द नहीं था, वो शब्दों से परे था कुछ। तो वो जो सीन था वो अव्याख्य था। तो ये कितने हो गए? 8 और 40। ये काम फटाफट करने की कोशिश करनी है। रोज 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 करेंगे ना तो फिर ये इसकी आदत बन जाएगी। दोपहर में भी बैठे हैं 5 मिनट तो फटाफट 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 शरीर, तत्व, खंड, आत्माएं, प्रकृति, सब 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 फटाफट इमर्ज करके सेवा, यही सेवा अंत में चलनी है। तो मैं कौन सा फरिश्ता हूं? मैं चक्र लगाने वाला फरिश्ता हूं, विश्व का चक्र लगाने वाला फरिश्ता हूं। इस एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक करते ही रहो, करते रहो, करते रहो। काम ही क्या है? और करते रहो, करते रहो, करते रहो, रोज करते रहो, एक ही काम करते रहो। एक टाइम में एक बार जाती है, एक बार हो गया, फिर दोपहर में फिर करो, शाम को फिर करो, सोते समय फिर करो। चलते फिरते जो दिख रहा है, चलते फिरते धरती को सकाश दो, चलते फिरते हवाएं पवित्र हो रही है, चलते फिरते जहां देखो आसमान को पवित्रता की किरणें दो। ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हो, मधुबन में आत्माएं घूम रही है, सबको सकाश, विशेषता। तो सकाश का काम चालू रहे निरंतर, सतत। अभी 1-2 मिनट, कल की मुरली में और कौन कौन सी पॉइंट थी जो छूट गई है वो आप बताएंगे फटाफट। वन और विन, और सेहत में बेहद, सेवा में उपराम। हाँ, तो तुमको रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करेंगे? कैसे? अपने आप को टर्न कर दो, अपने आप को परिवर्तन कर दो। और क्या? धुन 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 लग जाए, तुमको संपूर्ण बनने की धुन लग जाए, बनना ही है। तो ऐसी धुन 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 धुन, क्या लग जाए? नहीं, धुन लग जाए। फरिश्ते चमक रहे, पर्दा खुल गया, 0.25% नहीं, फुल 100% से भी ज्यादा अगर हो सके तो। कुर्बान, वो अशुद्ध प्रेम है उनका, इम्प्योर। वो प्रेम उसको कहेंगे ही नहीं, प्रेम शब्द ही गलत है, वासनाएं है वो, जिसे वो प्रेम कहते हैं। संसार के लोग प्रेम का तो अनुभव ही नहीं है संसार को। प्रेम अशरीरी है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। लव निराकार है, लव तो आकाश है। ये जो मोह है, ये वासना है, धरती है। आकाश में उड़ने वाला है प्रेम। तो मोह की, प्रेम की तो परवाज है, उड़ान है। मोह तो संसार के जो आई लव यू एंड यू लव मी वाले जो है, वो धरती पर है। और क्या कहा? हाँ, पाना था सो पा लिया। ये जिसने भी बाप से दिल का संबंध जोड़ा है, वो उसमें कोई विशेषता ना हो, ये हो नहीं सकता। और हाँ, बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान और महात्माएं रह गए, और इन भोली भोली माताओं ने और इन भोले बच्चों ने बाबा को पहचान लिया। पहचान लिया, लिया लिया 3 बार, लिया लिया लिया। मनोहर इंदिरा दादी थे, साउथ वाले लोग आए थे, ये देखो काले काले, ये इन्होंने बाप को पहचाना है, ये ये भोली माता,
इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। यहाँ एक बार हम थे बैठे, ये माता, इसको क्या आता होगा पढ़ना लिखना, इसने बाप को पहचान लिया। हाँ, बाद में उलाना नहीं देना। और क्या कहा? अपने आप को देखना, परचिंतन नहीं करना। और बहुत राज पद ज्यादा चाहिए, पूज्य ज्यादा बनना है तो जमा ज्यादा चाहिए यहाँ। और हाँ, अटेंशन प्लीज, मे हैव योर अटेंशन प्लीज, दस स्पोक द लॉर्ड। भगवान क्या कह रहा है कि अटेंशन प्लीज। किसके लिए अटेंशन? बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की प्राप्ति कराएगा, बहुत काल का जमा चाहिए। और सेवा में बिजी रहते हुए योग की कमी है, योग में इंटरेस्ट कम है, तो क्या होता है उसमें हदें आती है, नाम मान शान आता है उसमें, और फिर पोजीशन। और बाप तुमसे खिचड़ा मांगते, अच्छी चीज नहीं मांगते। तो खिचड़ा देना इतना मुश्किल है। इंडोर, अंतर्मुखी रहने वाले वरदान प्राप्त है। और एवर रेडी। और नियरेस्ट डियरेस्ट। और श्रृंगार मधुबन। वो तो बहुत सारी मुरलियाँ है इसमें, हॉस्पिटल वालों से मुलाकात, इससे उससे, वो सब कट कर दिए। अभी हमारे हाथ में है भगवान क्या बोलना है, उससे क्या नहीं बोलना है। वी डिसाइड। अब हमारे डिश में बीच बीच में बहुत सारी चीजें, शिवरात्रि आ रही है, वो तो कट कर दिया, वहां से हटा दिया। वी कंट्रोल गॉड, वी आर कंट्रोलर ऑफ गॉड नाउ। क्या एडिट करते हैं भगवान के। भगवान के स्पीच को भी एडिट। अव्यक्त मुरली में डिसलाइक्स, 10 डिसलाइक्स। भगवान को भी डिसलाइक करने वाले लोग हैं। अब वो उस दिन वाली मुरली अच्छी चलाई थी बाबा, आज वाली इतनी ठीक नहीं है आपकी। आज की बाबा पर कमेंट्स। आज बहुत स्लो बोलते हो। बाबा को सिखाते हैं कि अच्छा भगवान कैसे बना जाए। तो फिर से मुरली को पढ़ना, कल वाली कितनी बार पढ़ना? तब तक जब तक कि लाइन ग्रेट 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 ग्रैंडफादर पूरी याद ना हो जाए। एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, सब दोनों भी बताया। जितना यहाँ जमा होगा उतना वहाँ, वो जमा कम तो पूज्य कम, राज्य भी कम। ओम शांति। शिवा शंकर।